बेबस एक आदमी अपनी पत्नी को एक रात के लिए 10 लाख डॉलर में बेच देता है, बिना यह सोचे कि यह निर्णय उनके संबंध को कैसे नष्ट कर सकता है और उनके जीवन को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। डेविड, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। मुझसे मत कहो कि तुमने यह मेरे लिए किया, तुमने यह अपने लिए किया। क्या? कहानी की शुरुआत में हम एक अकेले युवा व्यक्ति को घाट पर चलते हुए देखते हैं। गहरी सोच में डूबा हुआ वह एक छतरी के नीचे बेंच पर बैठा है, डायना को खोने के बारे में याद करते हुए। उसी समय एक सफेद पोशाक में एक युवती बस में सफर कर रही है। डेविड के बारे में सोचते हुए वह याद करती है कि वे पहली बार हाई स्कूल में कैसे मिले थे। वह सीनियर था और वह उससे छोटी थी। हर बुधवार को गाना अभ्यास के बाद वह डायना और उसकी दोस्त को घर छोड़ने के लिए कार चलाते थे। वह उसे देखकर बहुत खुश होती थी। आंखें उनका रिश्ता फूल खिले और जब डायना 19 साल की हुई तो डेविड ने पैराडाइज कोव के घाट पर उन्हें प्रपोज किया। उनके माता पिता ने असहमति जताई, कहने लगे कि वे बहुत युवा हैं, लेकिन जोड़े ने ध्यान नहीं दिया। वे साथ भाग गए और बाद में एक छोटी शादी की। डेविड ने वास्तुकला स्कूल से स्नातक किया और एक छोटे फर्म में नौकरी पाई। इस बीच डायना रियल एस्टेट में काम करती थी। अपनी खाली समय में डेविड अपने सपनों का घर डिजाइन करता था। एक दिन जब डायना का सिर उनकी गोद में था और वह उन्हें काम करते हुए देख रही थी, उसने प्यार से पूछा कि क्या उसने कभी उन्हें बताया है कि वह उनसे प्यार करती है। मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया कि उसने नहीं कहा था, इसलिए उसने उसे फिर से बताया। किसी भी जोड़े की तरह उनके बीच मतभेद होते थे। डेविड की आदत थी अपने कपड़े इधर उधर छोड़ने की। एक दिन डायना को उसकी बूट्स मेज पर मिली। जिज्ञासा पूर्वक उसने उसका सामना किया और बहस जल्दी से बढ़ गई, लेकिन उतनी ही जल्दी फर्श पर एक भावनात्मक सुलह में बदल गई। मनोरंजन के लिए कम पैसे होने के कारण उन्होंने अपना समय शहर में घूमते हुए बिताया। डेविड ने उसे विभिन्न वास्तुशिल्प शैलियां दिखाई जिनकी वह प्रशंसा करता था। कभी कभी डायना सवाल करती कि वे किसी साधारण चीज जैसे कार वॉश को क्यों देख रहे हैं, और डेविड हंसते हुए कहते कि ये आपकी आंखों से देखने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके दृष्टिकोण से है। समय के साथ उसने उसे दुनिया को अलग तरीके से देखना सिखाया। एक दिन सैर के दौरान वे एक खाली जगह पर रुके। डायना ने सपना देखा कि डेविड वहां अपना सपनों का घर बनाएगा और अपना नाम कमाएगा। सीमित धन के बावजूद उसने हार लेने का सुझाव दिया। डेविड ने सहमति जताई और निर्माण शुरू किया, लेकिन आपदा आ गई। एक आर्थिक संकट पूरे देश में फैल गया। डायना की रियल एस्टेट बिक्री बंद हो गई और डेविड अपनी निर्माण की नौकरी से निकाल दिए गए। अपने वकील के पास एक निराशाजनक यात्रा में उन्होंने जाना कि बैंक उनके अर्न की तुरंत चुकौती की मांग कर रहा था। बिना आय के बैंक ने उनका घर लेने की धमकी दी। परेशान डायना ने अपनी डर और यह नहीं जानने की चिंता बताई कि क्या करना है। समाधान खोजने के दृढ़ संकल्प के साथ डेविड ने अपनी शान त्यागते हुए अपने पिता से $5,000 उधार लिए, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उन्हें $50,000 की आवश्यकता थी। एक रात आदमी के मन में एक विचार आता है। अपनी पत्नी को जगाकर वह उसे बताता है कि उसने पता लगा लिया है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे जल्दी से तैयार होते हैं और लास वेगास के लिए निकल पड़ते हैं। वहां आदमी खेलना शुरू करता है और बहुत भाग्यशाली हो जाता है। जब वह उनकी किस्मत सुधार रहा है, डायना दुकानों को देखने का निर्णय लेती है। उनमें से एक में प्रवेश करते हुए वह कुछ चॉकलेट कैंडी का आनंद लेती है। उसी समय पास खड़ा एक आदमी उसे देखता है। उसकी रुचि देखकर वह शर्मीलेपन से मुस्कुराती है और मुड़कर एक कपड़े के रैक की ओर बढ़ती है। डायना एक ड्रेस पहनकर देखती है। जब वह आईने में खुद को देख रही होती है, तब वह अजनबी उसके पास आ जाता है। वह उसे बताता है कि ड्रेस उस पर बिल्कुल सही लग रही है और उसे खरीदने की पेशकश करता है। वह विनम्रता पूर्वक मना कर देती है और अपने पति के पास वापस चली जाती है। इस बीच चीजें और बेहतर होती जा रही हैं। अपने होटल के कमरे में वापस डेविड सारा पैसा गिनता है और महसूस करता है कि उसने $25,000 जीते हैं। वह अगले दिन फिर से कसिनो जाने की योजना बनाता है। जब वे अपनी जीत का आनंद ले रहे होते हैं, डायना उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे आश्वासन देती है कि उसका प्यार पैसों के लिए नहीं है। उनके जोशीले चुंबन एक गर्म रात की ओर ले जाते हैं। अगले दिन युगल फिर से कैसीनो लौटता है, लेकिन इस बार डेविड की किस्मत उसका साथ नहीं देती। जब उनका बाकी पैसा $5,000 से कम रह जाता है तो डायना सुझाव देती है कि वे रुक जाएं। डेविड सिक्का उछालने का फैसला करता है। विड्रिस्टर, टेल्स, जैक। 3 उछालों में से हेड्स 2 बार आता है और वे फिर से जारी रखते हैं। पेट पर लगा देता है, लेकिन वह गलत अनुमान लगाता है और उनके पास जो कुछ भी है वह सब खो देता है। व्यथित होकर डायना रोने लगती है। हार की स्थिति में
युगल प्रस्थान की तैयारी करते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि किसी खिलाड़ी के आसपास भीड़ जमा हो गई है। वे सभी एक व्यक्ति, जॉन गेज, एक अरबपति, को देख रहे हैं। जब डायना को एहसास होता है कि वह वही व्यक्ति है जो दुकान में था, तो वह जाना चाहती है, लेकिन इसके पहले कि वह जा सके, जॉन उसे देख लेता है। डेविड की ओर मुड़कर वह उससे उसकी पत्नी उधार लेने की अनुमति मांगता है, यह विश्वास करते हुए कि वह उसे किस्मत दिलाएगी। डायना शुरू में मना कर देती है, लेकिन अपने पति के कुछ समझाने के बाद वह मान जाती है और टेबल की ओर चली जाती है। वह ताश पर दांव लगाती है, लेकिन $1,00,000 हार जाती है। वह जॉन से कहती है कि उसे ताश पसंद नहीं है। फिर जॉन सुझाव देता है कि वे एक अलग खेल आजमाएं। एक दूसरे टेबल पर जाकर वह $10,00,000 की शर्त लगाता है। नर्वस होकर डायना पासा फेंकती है और जीत का संयोजन आता है। खुशनुमा होकर वह अपने पति के पास लौटती है। जॉन तुरंत उनके पास आता है और उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए उनके होटल रूम का भुगतान करने की पेशकश करता है। बाद में वह ड्रेस डायना के कमरे में भेजता है और उसे एक पार्टी में आमंत्रित करता है। उलझन में डायना अपने पति से कहती है कि इसकी कीमत $5,000 थी। शाम को वे दोनों पार्टी में जाते हैं। जॉन उन्हें दूर से देखता है और फिर तीनों मिलकर जिंदा दिल बातचीत का आनंद लेते हैं। कुछ देर बाद वह आदमी बिलियर्ड्स का खेल खेलने का सुझाव देता है। खेल के दौरान डायना अपने विश्वास को व्यक्त करती है कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। उदाहरण के लिए, लोग और उनकी भावनाएं खरीदी नहीं जा सकती। अरबपति इसे एक ग्लिच मानकर चुनौती देता है कि इसे आजमाया जाए। वह दंपति को एक प्रस्ताव देता है, एक रात के लिए डायना के साथ 1 घंटे के बदले $10,00,000। आक्रोशित डायना मना कर देती है और डेविड उसके निर्णय का समर्थन करता है। हालांकि जॉन उन्हें फिर से सोचने का सुझाव देते हैं। यह केवल एक रात है और वह पैसा उन्हें बिना किसी चिंता के जीने की अनुमति देगा। फिर भी जोड़ा मना कर देता है। फिर जॉन विदाई के लिए डायना के साथ एक नृत्य के लिए कहता है। उसकी पिछली पेशकश से नाराज डेविड मना कर देता है और जोड़ा अपने कमरे की ओर चला जाता है। उस रात बाद में नींद न आने पर डायना फिर से प्रस्ताव के बारे में बात करती है। वह अपने पति को सौदा स्वीकार करने के लिए मना लेती है। पैसा उन्हें बचा लेगा, वे घर बनाने का काम पूरा कर सकते हैं और अपने कर्ज चुका सकते हैं। उसकी दलील मानते हुए अनिच्छा से डेविड अपने वकील से संपर्क करता है ताकि गेट्स के साथ एक अनुबंध तैयार किया जा सके। समझौते की समीक्षा करने के बाद जॉन इसे साइन करता है। बाहर आकर दंपति को सूचित करता है कि $1 मिलियन अगले सुबह डेविड के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। डेविड डायना को अरबपति के साथ छोड़कर रवाना हो जाता है। वह अपने वकील के साथ एक कैफे की ओर जाता है, जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने सही निर्णय लिया है। वकील की बात सुनकर डेविड अधिक अनिश्चित हो जाता है और अंततः सौदा रद्द करने का निर्णय लेता है। वह होटल की तरफ भागता है, लेकिन देर से पहुंचता है। निराश होकर वह हेलीपैड पर पहुंचता है। ठीक उसी समय जब हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। अपनी की गई गलती से दुखी होकर डेविड रात भर घूमता रहता है। इस बीच डायना को समुद्र के बीच में एक नौका पर ले जाया जाता है। उसे एक केबिन में ले जाया जाता है जहां वह तरोताज़ा हो जाती है और नई ड्रेस और जूते पहनती है। जब वह डेक पर आती है तो वह जॉन से मिलती है। एक बातचीत शुरू होती है जिसमें वह टिप्पणी करती है कि वह आदमी महिलाओं को खरीदने का आदी होगा और पूछती है कि उसने उसे क्यों चुना। हंसते हुए अरबपति जवाब देता है कि उसने पहले कभी किसी महिला को नहीं खरीदा है, लेकिन उसने उसे यह प्रस्ताव दिया क्योंकि उसने दावा किया था कि उसे खरीदा नहीं जा सकता। डायना की संदेह और प्रतिरोध को देखते हुए वह सुझाव देता है कि वे उसका भाग्यशाली सिक्का उछालें। सिर आएगा तो वह उसके साथ रात बिताएगी और पिछला आएगा तो वह अपने पति के पास लौट जाएगी। डायना सिक्का उछालती है और वह सिर आता है। इसके साथ कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगी। जॉन उसकी तरफ बढ़ता है और उसे चूमता है। डायना किसका जवाब देती है। सुबह जब डायना कमरे में लौटी, उसने अपने पति को फर्श पर बैठे पाया। वह स्पष्ट रूप से परेशान था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल में उन्होंने एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार किया। जब वे घर पहुंचे, डायना को लगा कि सब कुछ पीछे छूट गया है और समय के साथ जैसे यह एक बुरा सपना था। हालांकि जब वे बैंक पहुंचे तो उन्होंने पता लगाया कि उनका घर पहले ही जब्त और बेचा जा चुका था। हालांकि डायना ने आगे बढ़ने और इस घटना को भूलने की कोशिश की, डेविड इसे नहीं छोड़ सका। जाना वह उस दिन पर बार बार लौटता रहा, यह स्वीकार करते हुए कि वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। और उसने समझाया कि जॉन ने केवल उसे जहाज तक पहुंचाया था और यही सब था जिसकी वह इच्छा रखती थी। असंतुष्ट डेविड ने चुपके से उसके पर्स की तलाशी ली और जॉन का बिजनेस कार्ड पाया। उसे कुछ छिपाने का संदेह था।
वह बेवजह भड़क जाता। चीजों को ठीक करने के लिए डायना ने एक दोस्त के पास जाकर पता किया कि उनका बंधक किसने खरीदा है, और उसे पता चला कि वह जॉन गेज था। गुस्से में उसने उसे एक रेस्तरां में खोज निकाला, जहां उसने खाना और ड्रिंक से भरी टेबल उलट दी, उससे बाहर खींच लिया। यहाँ उसने उस पर चोरी का आरोप लगाया और अपनी ही घर बेचने की मांग की। मुस्कुराते हुए जॉन ने सहमति जताई, लेकिन $2 मिलियन मांगे। निराशा के क्षण में डायना ने चिल्लाकर कहा कि वह उससे नफरत करती है और जाने का इरादा रखती है। जब वह चली गई तो उसने सुना कि वह चिल्ला रहा था कि वह उसे नहीं मानता, कि वह उससे नफरत करना पसंद करेगी। घर पर डायना ने डेविड को जॉन के साथ बैठक के बारे में बताया और खुलासा किया कि वही था जिसने उनका मॉर्गेज खरीदा था। गुस्से में डेविड ने उस दिन पर फिर से ध्यान केंद्रित किया और जानना चाहा कि बिस्तर में कौन बेहतर था। दबाव में डायना ने स्वीकार किया कि सेक्स अच्छा था, लेकिन इसका उसके लिए कोई मतलब नहीं था। यह सब उसके लिए था, लेकिन डेविड ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि वह देख सकता था कि डायना शुरू से ही जॉन की ओर आकर्षित थी। दरवाजा पटककर वह बाहर चला गया, डायना को कमरे के बीच में रोता छोड़कर। कुछ समय बाद उसने डेविड को कॉल करने का निर्णय लिया और उसे बताया कि वह सारा पैसा उसे देने जा रही है। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। डेविड के बिना हफ्ते डियाना के लिए खींचते रहे, हर दिन जैसे एक महीने जैसा लग रहा था। एक दिन काम पर उसकी दीवारों को घूरने से उसके बॉस ने उसे रोका। आखिरकार अंधेरे दिन खत्म होते दिखाई दे रहे थे। एक महत्वपूर्ण ग्राहक जो $10 मिलियन के घरों में रुचि रखता था आ गया था। शुरुआत में वह राहत महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि ग्राहक जॉन है तो वह अब उससे निपटना नहीं चाहती थी। उसने अपने बॉस से किसी और को भेजने के लिए कहा, लेकिन श्री लैंगफोर्ड ने जोर देकर कहा कि या तो वह उसके साथ काम करे या उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आवश्यक सभी दस्तावेज इकट्ठा करके डायना बाहर जॉन से मिलने जाती है। उसके चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी नजर आती है। एक साथ वे कुछ घरों को देखने के लिए निकलते हैं। जब वे एक संपत्ति से दूसरी संपत्ति की ओर ड्राइव करते हैं तो जॉन बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन डायना चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। जैसे ही वे एक हवेली से गुजरते हैं, अरबपति सुझाव देते हैं कि वे इसे देखें, भले ही यह बिक्री के लिए नहीं है। अंदर जाते ही डायना को तुरंत एहसास होता है कि यह जॉन का घर है। वह इसे नकारता नहीं है और वास्तव में प्रस्ताव करता है कि वह उसकी महिला और इस घर की मालकिन बन जाए। वह मना कर देती है, उसे बताती है कि उनकी स्थिति से कुछ अच्छा नहीं हो सकता। उनके इतिहास वाले लोगों की खुशहाल अंत नहीं होते। आगे बढ़ने के लिए दृढ़ डायना एक और नौकरी खोजने का फैसला करती है और विदेशियों को पढ़ाना शुरू करती है। उसके आश्चर्य के लिए जॉन उसकी कक्षाओं में आना शुरू कर देता है। वह लगातार उसका दिल जीतने की कोशिश करता है, उपहारों की बौछार करता है जिसमें कुत्ते भी शामिल हैं, रोमांटिक इशारे करता है और अपनी भावनाएं साझा करता है। समय के साथ वह उसे मना लेता है और वह भी उसकी भावनाओं का जवाब देने लगती है। इस बीच डेविड एक और घर में चला जाता है। सामान खोलते हुए उसे एक खिलौना हिप्पोपोटामस मिलता है जो उन्होंने अपनी एक यात्रा के दौरान खरीदा था। उनकी तस्वीरें देखते हुए वह उनके साथ बिताए अच्छे समय को याद करता है। अपने प्यार को खोने की निराशा में वह उसकी सभी तस्वीरों को फाड़ देता है। शाम को डायना और जॉन एक रेस्तरां में पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, वे डेविड से मिलते हैं जो नशे में होता है और झगड़ा करने की कोशिश करता है। मामले को बढ़ाना नहीं चाहते हुए जॉन डायना को अंदर भेज देता है, जबकि वह और उसका सहायक डेविड को संभालते हैं। वे उसे एक कार तक ले जाते हैं और उसे घर छोड़ देते हैं। वहां पहुंचकर सहायक उसे अंदर खींचता है और डायना की फटी और टेप से जुड़ी हुई तस्वीरें देखता है। अगली सुबह होश में आने के बाद डेविड फैसला करता है कि अब उसके जीवन में बदलाव करने का समय आ गया है। वह तैयार होता है और एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू करता है। एक दिन जब वह लेक्चर दे रहा होता है, उसका वकील दोस्त आता है और उससे कहता है कि डायना चाहती है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि जमीन और सारा पैसा उसी के पास रहे। इसे स्वीकार न कर पाने पर डेविड पूछता है कि उसकी पूर्व पत्नी अब कहाँ है। एक दिन डायना और जॉन चिड़ियाघर में एक चैरिटी नीलामी में शामिल होते हैं, जहां जानवरों की बिक्री से प्राप्त सभी आय संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा की ओर निर्देशित होती है। नीलामी के लिए पहला आइटम एक दरियाई घोड़ा है और डायना के इन जानवरों के प्रति गहरे स्नेह को जानते हुए जॉन भाग लेने का निर्णय लेते हैं। वह लगभग 50,000 की बोली के साथ जीतने ही वाला था, लेकिन आखिरी क्षण में कोई उसे 1 मिलियन के प्रस्ताव के साथ पीछे छोड़ देता है। आवाज की ओर मुड़ते हुए डायना और जॉन देखते हैं कि वह अरबपति डेविड है जो तनाव को पहचानता है। इसके अलावा उन्हें बात करनी है और वे एक तरफ हो जाते हैं। तभी भारी बारिश शुरू हो जाती है।
जिससे सारी अतिथि शरण के तहत बिखर जाते हैं, सिवाय डायना और डेविड के, जो अपनी सीटों पर बैठे रहते हैं। डेविड डायना की ओर देखता है और उससे कहता है कि उसे सुन ले। वह स्वीकार करता है कि उसने वेगस में एक भयंकर गलती की और एक समय उसने सोचा था कि वे एक जोड़े के रूप में अजेय हैं, लेकिन अब वह समझता है कि जब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वे सब कुछ याद रखते हैं, और अगर वे साथ रहते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने भुला दिया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने माफ करना सीख लिया है। वह स्वीकार करता है कि उसे डर था कि जॉन वही आदमी है जिसकी उसे वास्तव में जरूरत थी, उसे उससे बेहतर मानते हुए, लेकिन अब वह देखता है कि वह गलत था। इन शब्दों के साथ डेविड तलाक के कागजात निकालता है और उन पर हस्ताक्षर करता है। वह डायना के आंसू भरे गाल को कोमलता से सहलाता है, फिर वहां से चला जाता है। इस दौरान जॉन दूर से इस दृश्य को देखता रहता है। बाद में घर जाते समय डायना जॉन की ओर मुड़ती है और कहती है कि उन्हें बात करने की जरूरत है। इस बातचीत का जरा भी अंदाजा लगाते हुए जॉन झूठ बोलता है। उसे बताता है कि वह उसकी $1 मिलियन क्लब की सिर्फ एक और महिला है। डायना इस खुलासे से शुरू में हैरान होती है, खासकर क्योंकि जॉन ने पहले कसम खाई थी कि वह ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वह झूठ को पहचानती है। वह उसे धन्यवाद देती है, अलविदा कहती है और कार से बाहर चली जाती है। जाने से पहले जॉन उसे एक भाग्यशाली सिक्का देता है। जैसे ही वह जल्दी जल्दी चली जाती है, ड्राइवर पूछता है कि जॉन ने ऐसा क्यों किया। एक आशावादी मुस्कान के साथ जॉन जवाब देता है, वह मुझसे उस तरह कभी नहीं देखेगी जैसे वह डेविड को देखती है। बस की सवारी के दौरान डायना सिक्के को देखती है। जब वह उसे पलटती है तो उसे एहसास होता है कि उसमें कोई टेल साइड नहीं है। बस उसे उस घाट ले जाती है जहां 7 साल पहले डेविड ने उसे प्रपोज किया था। जब वह उतरती है तो वह देखती है कि एक आदमी वहां बैठा है। चुपचाप वह उसके बगल में बैठती है और एक नरम मुस्कान के साथ प्यार के वो शब्द दोहराती है जो उन्होंने कभी साझा किए थे। वे एक दूसरे को देखते हैं और एक हल्के स्पर्श के साथ उनके हाथ फिर से एक दूसरे को पा लेते हैं। क्या आपको लगता है कि सब कुछ हो जाने के बाद एक संबंध को बचाना संभव है, और कौन अधिक महत्वपूर्ण है, प्यार या पैसा? नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें, अंगूठा ऊपर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।